गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए इसी के साथ आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में आज नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक आज हम लोगों के पास जो है शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो करने का मतलब है नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान का के अंतर्गत हम लोग शिक्षा के ऊपर डिस्कस किए थे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा और मनोविज्ञान जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हम लोग शिक्षा के ऊपर प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम लोग मनोविज्ञान के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि मनोविज्ञान जो शब्द है जिसको हम लोग इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, ये मनोविज्ञान का प्रारंभ या फिर मनोविज्ञान जो विषय है ये प्राचीन समय में ये दर्शन शास्त्र का एक विषय हुआ करता था, लेकिन इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित किया गया और इसे दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया गया, जिसमें हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान का अगर हम लोग इसको प्रारंभिक अवस्था में देखें या फिर 16वीं शताब्दी से पूर्व की प्रक्रियाओं में देखें तो मनोविज्ञान जो शब्द है, ये शब्द मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को अगर हम लोग 16वीं शताब्दी के तहत देखें या फिर 15वीं 14वीं शताब्दी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो मनोविज्ञान उस समय अगर बात किया जाता था तो मनोविज्ञान का अर्थ होता था मन का विज्ञान। सीधी सी अगर हम लोग इसमें बात हम लोग देखते हैं तो मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान, जिसको हम लोग मनोविज्ञान को अंग्रेजी में अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं, जिसका साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1590 ईस्वी में किया गया था। 1590 ईस्वी में साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द माने साइकोलॉजी शब्द जो है हमारे पास, वो जो साइकोलॉजी शब्द है यूनानी भाषा के जो यूनानी वर्ड है उस वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक पहला वर्ड है हमारे पास साइकिया, जिसको यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा साइकिया, दूसरा वर्ड जो इसमें हम लोगों का निकल के आता है वो है लोगस से मिलकर बना हुआ है। साइकिया और लोगस, साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द साइकिया और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से साइकिया का अगर हम लोग अर्थ देखें, केवल अगर हम लोग साइकिया का अर्थ हम लोग देखते हैं तो साइकिया का हमारे पास अर्थ निकल के आता है सोल। सोल मीन्स आत्मा, और यहाँ लोगस का अर्थ हो गया हमारे पास अध्ययन। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइकोलॉजी शब्द का अर्थ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आत्मा का अध्ययन, साइकोलॉजी क्या, अगर साइकोलॉजी के अर्थ को समझे तो साइकोलॉजी मीन्स होता है आत्मा का अध्ययन। कहने का मतलब है स्टडी ऑफ सोल, जिसमें हम लोग आत्मा का अध्ययन करते हैं, उस विषय को हम लोग साइकोलॉजी के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये हमारे पास अगर इस टॉपिक के को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मनोविज्ञान का अर्थ अगर हम लोग हिंदी के रूप में देखें तो मन का विज्ञान, अगर साइकोलॉजी जो इंग्लिश वर्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो साइकोलॉजी मीन्स होता है आत्मा का अध्ययन। या अब इसके बाद दूसरी जो हमारे पास टॉपिक आता है कि परंतु वर्तमान समय में मनोविज्ञान तथा साइकोलॉजी शब्द के इन दोनों शाब्दिक अर्थों को स्वीकार नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो शब्द है, शब्द के अकॉर्डिंग जो अर्थ निकल के हमारे सामने आ रहा है, एक मन का विज्ञान, साइकोलॉजी, आत्मा का अध्ययन, ये दोनों अर्थ आज प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में इन दोनों अर्थों को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इसके पीछे जो तथ्य छुपा हुआ है उसके बारे में चलिए अब हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट टाइम जो हम लोगों के पास जो साइकोलॉजी को अगर हम लोग कहते हैं, फर्स्ट में जो कहा गया, जो 16वीं शताब्दी के तहत ये कहा जाता था कि साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल। कहने का मतलब है कि मनोविज्ञान जो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। तो इसमें इस तथ्य को अगर हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, जिसके समर्थक में थे, जिसे दार्शनिक कौन दार्शनिक इसके समर्थक थे, उसमें सबसे पहला नाम आता है प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट,
इस तरह के जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इन लोगों का, ये लोग मनोविज्ञान को आत्मा का ही विज्ञान मानते थे। अब यहाँ पे बात आ रही है कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में दो शब्द से मिलकर बना है, एक मन और एक विज्ञान। तो विज्ञान केवल सत्य का अध्ययन करता है, उसमें काल्पनिक बातों का किसी भी तरह का कोई स्थान नहीं होता है। तो अगर आत्मा की अगर हम लोग बात करते हैं तो आत्मा का ना, अगर हम लोग आत्मा की प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में बात करें, स्वरूप के बारे में बात करें, या फिर उसके मेजरमेंट के बारे में बात करें, तो ये विज्ञान के तहत ये खरा उतर पाने में संभव नहीं था। तो 16वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ कि हम लोगों ने इस विज्ञान को, आत्मा का, साइकोलॉजी को आत्मा का अर्थ के रूप में स्वीकार करना बंद कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास, आत्मा के बाद से जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आया कि साइकोलॉजी क्या है, कि तो साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। उसके बाद से जब सोल को अस्वीकार कर दिया गया, जब सोल को मानना छोड़ दिया गया, तो उसके बाद से जो नेक्स्ट साइकोलॉजी अब मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी को क्या कहा गया, मन का विज्ञान, जो 17वें और 18वें सदी में इसे काफी चर्चित रहा। लेकिन इसमें भी मन, जो मन की अगर हम लोग बात करें तो इसके साथ भी वही कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी जो हमारे साथ सोल के, आत्मा के साथ था। मन का भी स्वरूप, मन का आकार या मन की व्याख्या को हम लोग विज्ञान के कसौटी को उतारने में सक्षम नहीं हो पाए। तब उसके बाद से हम लोग इसे माइंड का विज्ञान भी कहना अस्वीकार कर दिया। उसके बाद से जो नेक्स्ट जो हमारे पास नाम आया वो नाम है कि साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शसनेस। अब कॉन्शसनेस का मतलब होता है चेतना का विज्ञान, कि साइकोलॉजी क्या है, चेतना का विज्ञान है। 19वीं सदी में अगर हम लोग बात करें तो 19वीं सदी में विज्ञान, साइकोलॉजी को कॉन्शसनेस का, माने चेतना का विज्ञान कहा जाता था, जिसके मुख्य जो हमला, जो इसके चेतना के विज्ञान के रूप में जो मुख्य दार्शनिक थे, वाइट थे, विलियम जेम्स थे, विलियम बूंड थे। ये इन लोगों का मानना था कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी क्या है, कॉन्शसनेस का, चेतना का विज्ञान। लेकिन इसके साथ भी अब यहाँ पे बात आ रही है कि चेतना भी जो होती है दो तरह की होती है, एक चेतन अवस्था, एक अचेतन अवस्था, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। तो इन दोनों की भी व्याख्या में विज्ञान के रूप में भी काफी दिक्कतें आने लगी। जैसे कि मान लीजिए कि चेतना में किस तरह का विज्ञान है, इसको कह पाने में काफी दिक्कत होने लगी। ये विज्ञान की कसौटी पे चेतना को खरा उतरने में दिक्कत उत्पन्न होने लगी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कॉन्शसनेस को भी 19वीं सदी तक ही स्वीकार किया गया। लेकिन उसके बाद 19वीं सदी के बाद 19वीं सदी के बाद जो हमारी 20वीं सदी में हम लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। अब यहाँ पे कहा गया कि 20वीं सदी में कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो व्यवहार का अध्ययन है। 20वीं सदी कहने का मतलब कि आज रिसेंट में, वर्तमान समय में अगर हम लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन, जिसके अंतर्गत हर एक वस्तु या हर जीव के, चाहे वो मनुष्य है, पशु पक्षी है, चाहे जिस किसी के भी अगर हम लोग व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जिसमें उसके मानसिक स्वरूप भी आता है और उसका फिजिकल स्वरूप भी आता है। और इन दोनों बातों का अगर हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो जब स्टडी, इसीलिए से कहा गया कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। किसी भी जीव का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके मानसिक अध्ययन करते हैं, उसके फिजिकली अध्ययन करते हैं, तो उस स्वरूप को हम लोग कहते हैं कि जो बिहेवियर का स्टडी। तो आज हम लोग 20वीं सदी में आज हम लोग साइकोलॉजी को अगर जानते हैं तो साइकोलॉजी क्या है, तो हम लोग सीधी सी बात में कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है व्यवहार का अध्ययन का विषय है, जिसके जो मुख्य दार्शनिक थे इसमें वाटसन थे, वुडवर्थ थे और स्किनर महोदय थे। इन दार्शनिकों का इस बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर के रूप में मुख्य समर्थन था। और इनके प्रयास से आज आधुनिक युग में अगर हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी को, तो साइकोलॉजी का अर्थ को अगर हम लोग जानते हैं तो आज बिहेवियर, आज व्यवहार के अध्ययन के रूप में हम लोग साइकोलॉजी को परिभाषित करते हैं। तो ये रहा हम लोगों के पास। जैसे अगर हम लोग अगर साइकोलॉजी की बात करते हैं
तो साइकोलॉजी क्या है, अगर हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं तो स्टार्टिंग से कि साइकोलॉजी जो शब्द है दर्शन शास्त्र का एक विषय था, जिसको हम लोग स्वतंत्र रूप में विकसित करने का प्रयास किया, जिसको सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो उसे मन का विज्ञान कहा गया, साइकोलॉजी जिसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें आत्मा का अध्ययन कहा गया। लेकिन इस तरह से कई बार आज इस साइकोलॉजी शब्द को या मनोविज्ञान शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ को देखें तो इसमें टाइम टू टाइम परिवर्तन होते हुए देखा है। 16वीं शताब्दी में इसे सोल कहा गया, 17वीं से 18वीं शताब्दी में इसे मन का विज्ञान कहा गया, 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान कहा गया, आज 20वीं शताब्दी में इसे हम लोग बिहेवियर का विज्ञान कहते हैं। और इससे बिहेवियर को अगर हम लोग देखें तो विज्ञान के अकॉर्डिंग हम लोग काफी हद तक इसे मूल्यांकित कर पाते हैं, और इसमें ये स्टडी ऑफ बिहेवियर जो शब्द है ये साइकोलॉजी के लिए काफी बेहतर ऑप्शन निकल के आया, और इसे बिहेवियर के स्टडी ऑफ बिहेवियर को हम लोग साइकोलॉजी से काफी इसके नाम के साथ हम लोग इसे काफी बेहतर तरीके से अटैच कर पा रहे हैं। और इसे आज के डेट में 20वीं शताब्दी में अगर हम लोग कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान होता है जिसमें हम लोग किसी भी वस्तु या किसी भी जीव का हम लोग व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब हम लोगों को देखने की बात आती है कि शिक्षा जो था, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा में हम लोग देखें कि शिक्षा जो है हमारे जन्मजात गुणों को विकसित करने का प्रयास करता है, और मनोविज्ञान क्या करता है कि मन जो व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अगर हम लोग इस बात पर अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर हम एक बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि एक बच्चे के जन्मजात गुण को विकसित करना चाहते हैं, या एक उस बच्चे के बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलू को अगर हम लोग विकसित करना चाहते हैं, उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि करना चाहते हैं, उसके जन्मजात गुणों में को विकसित करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो काम आता है, शिक्षा तो हो गया, उसके अंदर ज्ञानात्मक विकास जो भी उसे जन्मजात गुण मिला है उसे विकसित करने का माध्यम। लेकिन हम लोग व्यवहार, मनोविज्ञान क्या बोलता है कि अगर हमें किसी को शिक्षित करना है या फिर हमें किसी को बेहतर कौशल प्रदान करना है, तो उसके लिए पहले हमको उसका अध्ययन करना होगा। तो मनोविज्ञान क्या करता है, बच्चे का अध्ययन करता है, जो भी लर्नर होते हैं उस लर्नर का अध्ययन करता है, और लर्नर के अकॉर्डिंग लर्निंग को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि जब तक हम लर्नर के व्यवहार को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके लिए प्रॉपर लर्निंग मटेरियल या फिर लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शिक्षा से संबंधित हर एक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन के उपरांत समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है, और लर्निंग को बेहतर, सिंपल और इफेक्टिव बनाने की दिशा में कार्य किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।